वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोममं गदिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में 2 गाथाएं हमने पढ़ी थी, नंबर 6 और नंबर 7। हमने उनमें क्या पढ़ा था? आत्मा ना प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त होता है। वह आत्मा तो शुद्धने की अपेक्षा ज्ञाता है, ज्ञायक भाव मात्र है। और एक दूसरी गाथा पढ़ी थी नंबर 7, उसमें हमने पढ़ा था कि व्यवहारने से आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, पर निश्चयने से नहीं। अब प्रश्न ये उठा, व्यवहारने की आवश्यकता क्यों प्रतीत होती है? इसके लिए आचार्य फिर अगली गाथा नंबर 8 कहते हैं। अपने अपने समय सारजी में 8 नंबर की गाथा निकाल लीजिए। जहेण विषकमण जो अणज भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमार्थोपदेशनमसक्कम्। बोलिए। जहेण विषकमणजो अणज भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमार्थोपदेशनमसक्कम्। आइए एक एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं। जह माने जैसे, णवि माने नहीं है, सक्कम अणजो शक्य अनार्य को। जैसे नहीं है शक्य अनार्य को। अणज भाषम बिना, अनार्य भाषा के बिना। गाहेदुम अर्थ ग्रहण कराना, समझाना। आपके सामने एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, अच्छी तरह समझिए। इस बार हमने थोड़ा बदलाव किया है ताकि प्राकृत का ग्रंथ है, अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए। फिर देखें एक बार। जैसे णवि माने नहीं है, सक्कम शक्य, अणजो अनार्य को। अणज भाषम अनार्य भाषा के, बिना माने बिना, गाहेदुम अर्थ ग्रहण कराना या कुछ भी समझाना। तह माने वैसे, उसी प्रकार, व्यवहारेण बिना व्यवहार के बिना, परमर्थ उपदेशनम असक्कम परमार्थ का उपदेश करना अशक्य है, संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य? आचार्य कहते हैं अनार्य। अनार्य माने जो भारत के बाहर रहते हैं, क्योंकि भारतीयों को आर्य कहा जाता है। तो अनार्य माने जैसे मान लो कोई इंग्लैंड में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, जर्मनी में रहता हो। अब अगर उनको हमें समझाना हो और उनको उनकी भाषा में नहीं समझाएं तो वो समझ नहीं पाएंगे। उसी तरह हम लोग व्यवहारी हैं, हमको व्यवहार की भाषा में समझाएंगे तब तो हम समझ जाएंगे। सीधे निश्चय से बात करेंगे हम कुछ भी नहीं समझेंगे। इसलिए कहते हैं व्यवहारने से बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम व्यवहारी लोग उसी को जानते हैं और उसको नहीं करेंगे तो हम मात्र निश्चय की बात को समझ नहीं पाएंगे। कितनी सुंदर गाथा लिखी आचार्य महाराज ने। फिर देखें, जैसे
नहीं है शक्य अनार्य को अनार्य भाषा के बिना अर्थ ग्रहण कराना। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना कुछ भी ग्रहण कराना समझाना शक्य नहीं है, संभव पॉसिबल नहीं है। तह माने उसी प्रकार वैसे ही व्यवहारेण बिना व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश करना अशक्य है, संभव नहीं। व्यवहार से समझाएंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। अर्थ देखें, जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना अर्थ ग्रहण कराना अर्थात आशय समझाना शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहारने के बिना परमार्थ का उपदेश करना अशक्य है। आचार्य कहते हैं, मैं अगर निश्चय की बात सीधी करूँगा आपके समझ में नहीं आएगी। मैं पहले व्यवहारने से बात करूँगा फिर निश्चय पे ले जाऊँगा, आपके समझ में आ जाएगी। जैसे अनार्य को पहले अनार्य भाषा में पढ़ाना पड़ता है तब समझता है। हम व्यवहारी हैं, इसलिए व्यवहारने के बिना हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए व्यवहारने के द्वारा निश्चयने को समझाने का प्रयत्न किया गया है। ग्रहण किसको करना है? ग्रहण तो दोनों नयों को करना है, समझना दोनों को है। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। पहुंचना कहाँ है? निश्चय पर। माध्यम क्या है? व्यवहार के द्वारा। तो पहले व्यवहार समझाया, उसके बाद फिर निश्चय समझाते हैं। पंडित जी, निश्चय और व्यवहारने में अधिक उपयोगी कौन है? व्यवहारने और निश्चयने उपयोगी तो दोनों हैं। प्राथमिक दशा में व्यवहारने उपयोगी है और बाद में निश्चयने भी उपयोगी है। जब तक दोनों नयों को नहीं जानेंगे तब तक वस्तु स्वरूप का परिचय नहीं हो पाएगा। ये नहीं व्यवहार ने झूठा है, व्यवहार ने अशुद्ध आत्मा को बताता है, अशुद्ध वस्तु का परिचय कराता है, और निश्चय ने शुद्ध वस्तु का परिचय कराता है। जब तक दोनों का परिचय नहीं हो जाएगा तब तक वस्तु का परिचय नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण ले लें। जब पक्षी उड़ता है ना तो दोनों परों को ऊंचा नीचा अपने दोनों पंखों को करता है। दोनों पंखों को चलाने से उसकी गति बनती है। उसी तरह व्यवहारने और निश्चय दोनों नयों को जानने से हमें वस्तु का या आत्मा का परिज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। पंडित जी, फिर अनार्य भाषा में उपदेश देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिसको समझाना है वो अनार्य भाषा को जानता है, आर्य भाषा को नहीं जानता। जैन धर्म की बहुत सी पुस्तकों का हम अंग्रेजी में अनुवाद क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत नहीं जानते वे उस अंग्रेजी के अनुवाद के माध्यम से बात को समझ लें। उसी तरह जो अभी व्यवहार्य हैं, निश्चय को जानते ही नहीं, उनको पहले व्यवहारने से बात करेंगे फिर निश्चय की ओर ले जाएंगे। वास्तव में अंत में अवलंबन किसका लेना है? वो तो स्वयं व्यवहार से निश्चय में आकर और निश्चय में ही स्थिर होंगे। लेकिन प्राथमिक अवस्था में व्यवहारने उपयोगी है, उसके बिना हम व्यवहारी लोग वस्तु का परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। तो व्यवहारने के द्वारा ही परमार्थ को जाना जाता है। अब आचार्य आगे 2 गाथा लिख रहे हैं। आज हम 3 गाथाएं करेंगे क्योंकि गाथा नंबर 9 और 10 इन दोनों का अर्थ एक साथ हमें करना है। आइए उच्चारण करते हैं। जो ही सुदेण ही गच्छति, जो हि सुदेण हि गच्छति, अपाणुमीणं तु केवलं शुद्धम्, अपाणमीणं तु केवलं शुद्धम्, तं सुद केवलिमिषिणो, तं सुद केवलिमिषिणो, भणन्ति लोगपदीवयरा, भणन्ति
बोलिए, जोई सुदेन हि गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुद केवलिमिषिणो भणन्ति लोगपदीवयरा। गाथा नंबर 9 में भाव श्रुत केवली का वर्णन है और गाथा नंबर 10 में द्रव्य श्रुत केवली का वर्णन है। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। जो वास्तव में सुदेण ही श्रुत ज्ञान अर्थात भाव श्रुत से अहिगच्छति अनुभव करता है, अपाणम इणम इस आत्मा को, केवलम शुद्धम केवल एक शुद्ध। क्या मतलब हुआ? जो श्रुत ज्ञान माने भाव श्रुत से केवल एक इस आत्मा को अनुभव करता है, तम माने उसको शुद्ध केवलिम ईशिणो श्रुत केवली है ऐसा ऋषिगण भणंती कहते हैं। कौन से ऋषिगण? लोगपदी वैरा लोक को प्रकाशित करने वाले, अर्थात जो ऋषि हैं गणधर्व इत्यादि के हैं वो उसके लिए कहते हैं ये श्रुत केवली है। श्रुत केवली दो प्रकार के होते हैं, एक जो द्रव्य श्रुत को जानते हैं लेकिन जो आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे, वो गाथा नंबर 10 में आएंगे। और जो भाव श्रुत केवली हैं वो हैं जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं शास्त्र ज्ञान के द्वारा। फिर एक बार देखें जरा इसको। जो ही सुदेण ही जो वास्तव में श्रुत ज्ञान माने भाव श्रुत के द्वारा अनुभव करता है, अहिगच्छति किसको? इणम अपाणम इस आत्मा को। कैसी है आत्मा? केवलम शुद्धम केवल एक शुद्ध। जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है और जो अनुभव करता है आत्मा तो शुद्ध है, ज्ञायक भाव मात्र है। तम माने उसको, शुद्ध केवलिम यह शुद्ध केवली है। कौन कह रहे हैं? लोगपदी वैरा लोक के प्रकाशक ऋषिगण भणंती कहते हैं। लोक के प्रकाशक ऋषिगण महान ज्ञानी गणधरादि देव कहते हैं ये शुद्ध केवली है। इस तरह इस गाथा नंबर 9 में भाव श्रुत केवली का वर्णन हुआ। अर्थ देखें, जो जीव वास्तव में भाव श्रुत से अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, उसको लोक प्रकाशक ऋषि निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसके बाद गाथा नंबर 10। 9 और 10 दोनों को पढ़ के फिर इसके अर्थ पर हम एक साथ विचार करेंगे। जो सुदृढ़ं सौवं जानदि सुद केवलिं तमाहुजिणा सुदृढ़ानुमाद सौवं जम्मा सुद केवली तम्मा। जो सुदृढ़ाणम सब्बम जो जीव संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानदि जानता है, शुद्ध केवलिम ये शुद्ध केवली है, तम आहु उसे कहते हैं जिणा जिनेन्द्र भगवान। क्या मतलब? जो जीव संपूर्ण श्रुत ज्ञान को द्वादशांग श्रुत ज्ञान को जानता है, जिनेन्द्र भगवान उसे शुद्ध केवली कहते हैं। सुदृढ़ाणम आद सब्बम श्रुत ज्ञान आत्मा ही है, संपूर्ण श्रुत ज्ञान आत्मा ही तो है, आत्मा का ही तो गुण है। क्योंकि जम्मा क्योंकि तम्मा इसलिए शुद्ध केवली उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखें जरा
पहली 9 नंबर की गाथा में आपने पढ़ा था, जो जीव श्रुति ज्ञान से अपनी आत्मा को केवल शुद्ध जानता है वह भाव श्रुत केवली है, और जो समस्त श्रुति ज्ञान को तो जानते हैं लेकिन अपनी आत्मा के ज्ञान में लगे हुए नहीं हैं, आत्मानुभव में लगे हुए नहीं हैं, वे द्रव्य श्रुत केवली तो हैं, भाव श्रुत केवली नहीं। 2 हो गए। अच्छी तरह देखें जरा ध्यान से आज की पढ़ाई। एक द्रव्य श्रुत केवली, एक भाव श्रुत केवली। द्रव्य श्रुत केवली हैं जो द्वादशांग के ज्ञाता तो हैं, लेकिन उसके बाद आत्मा के अनुभव करने के अलावा किसी अन्य कार्य में लगे हैं। मान लो प्रवचन करने में लगे हैं, ग्रंथ लिखने में लगे हैं, अन्य कार्य में लगे हैं, वे तो द्रव्य श्रुत केवली हैं। और जो शास्त्र पढ़ के या द्वादशांग श्रुत ज्ञान को पढ़ के अपनी आत्मा को मैं कैसा हूँ, मैं तो ज्ञायक भाव मात्र शुद्ध हूँ, ऐसा जो जान रहे हैं वे भाव श्रुत केवली हैं। श्रुत केवली के 2 भेद, द्रव्य श्रुत केवली और भाव श्रुत केवली। द्रव्य श्रुत केवली को द्वादशांग का ज्ञान तो है, लेकिन वे उस समय आत्मा के अनुभव में लगे हुए नहीं हैं। और भाव श्रुत केवली द्वादशांग का ज्ञान करें या द्वादशांग का ज्ञान ना भी करें, यदि उन्हें आत्मानुभव हो रहा है तो वे भाव श्रुत केवली हैं। ऐसा क्यों कह दिया आपने? क्योंकि श्रुत ज्ञान आत्मा ही तो है। शास्त्र पढ़ने का हमारा अभिप्राय क्या है? आत्मा को जानना। और जो समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद आत्मानुभव में लीन नहीं है वे तो द्रव्य श्रुत केवली हैं। और जो आत्मा में लीन हैं, चाहे उन्होंने द्वादशांग पढ़ा हो या न पढ़ा हो, वे भाव श्रुत केवली हैं। भाव श्रुत केवली के बारे में आचार्यों ने इस गाथा नंबर 9 को 2 तरह से लिखा है टीकाकारों ने। एक टीकाकार तो लिखते हैं कि वह द्वादशांग का पाठी है और आत्मानुभव में लगा है तो भाव श्रुत केवली है। एक टीकाकार लिखते हैं शास्त्रों का ज्ञान करके जो आत्मानुभव में लीन हो गया है वह भाव श्रुत केवली है, क्योंकि आत्मा को जानना ही तो श्रुत ज्ञान है, श्रुत केवलीपना है। समस्त शास्त्रों को पढ़ के अगर आत्मा के ज्ञान आत्मानुभव में नहीं लगे हैं तो मात्र द्रव्य श्रुत केवली है, भाव श्रुत केवली नहीं। क्यों? श्रुत ज्ञान आत्मा ही तो है। कहने का तात्पर्य क्या है? श्रुति ज्ञान को जानना व्यवहार है, व्यवहार श्रुत केवली। और जो श्रुति ज्ञान को जान के आत्मा के अनुभव में लीन हो गए हैं वे निश्चय श्रुत केवली हैं। ये इन दोनों गाथाओं में बताया गया है। पंडित जी, क्या एक ही मुनिराज द्रव्य श्रुत केवली और भाव श्रुत केवली कहे जा सकते हैं? जब उन्होंने द्वादशांग का पाठ अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया, जब वो द्वादशांग के पाठी हो गए तब वो हो गए द्रव्य श्रुत केवली। और उसके बाद जब भी वे आत्मानुभव में निर्विकल्प समाधि में आएंगे तब कहलाएंगे भाव श्रुत केवली। और जब आत्मानुभव से नीचे उतरेंगे तब फिर कहलाएंगे द्रव्य श्रुत केवली। द्रव्य श्रुत केवली होना ये व्यवहार है, भाव श्रुत केवली होना ये निश्चय है। निश्चय में श्रुत केवली कौन है? जो श्रुत ज्ञान का अध्ययन करके अपनी आत्मा के अनुभव में लगे हुए हैं। और व्यवहार श्रुत केवली वो हैं जिन्होंने द्वादशांग का अध्ययन तो किया लेकिन अभी इस समय आत्मानुभव में नहीं है। इस तरह द्वादशांग का ज्ञान करना व्यवहार श्रुत केवलीपना है और इसके माध्यम से आत्मानुभव में लीन होना ये भाव श्रुत केवलीपना है। निश्चय से श्रुत केवली वे ही है। पंडित जी, आत्मा के अनुभव में लीन मुनि को क्या भाव श्रुत केवली कहा जा सकता है? एक गाथा आती है इष्टोपदेश में, गाथा नंबर 50। जीवोन्यः
पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। अच्छा, सारे श्रुति ज्ञान द्वादशांग में अच्छा हमें उपयोगी कितना है? उपयोगी कितना है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। मैं तो अकेला एक सबसे भिन्न ज्ञायक भाव मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, यही तो उपयोगी है। अगर किसी ने द्वादशांग का ज्ञान करके आत्मा को जाना, आत्मानुभव में लीन हुए, और कोई शास्त्रों का स्वाध्याय करके आत्मा में लीन हुए, तो दोनों का जो फल था वो तो समान ही रहा। इसलिए कदाचित उनको भावश्रुत केवली जैसा कहा जा सकता है। श्रुत केवली तो वो होते हैं जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन भावश्रुत केवली के वो जो निर्विकल्प समाधि हुई, वह निर्विकल्प समाधि अगर कोई अन्य मुनिराज अन्य शास्त्रों को पढ़ के उस प्रकार के उसमें लीन हो जाते हैं, तो वे भी भावश्रुत केवली जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों का जो लास्ट में जो फल मिलना था वो तो समान ही है। इसलिए आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट, आचार्य कुंद महाराज लिख रहे हैं, जो अपनी आत्मा को जानता है वो भावश्रुत केवली, और जिसने मात्र शास्त्रों को पढ़ा है वो व्यवहार सूत्र केवली। व्यवहार सूत्र केवली का लक्ष्य क्या था? आत्मा को जानना, और वही तो कार्यकारी है। संपूर्ण श्रुत के पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष तो आत्मानुभव निर्विकल्प समाधि से मिलना है। इसलिए जो कुछ शास्त्रों को पढ़ के निर्विकल्प समाधि में लीन हुए हैं, वे भी उनके समान ही हैं। पंडित जी, वर्तमान में श्रुत केवली बनना संभव क्यों नहीं है? श्रुत केवली की बात तो छोड़िए, श्रुत केवली तो वो होते हैं जो द्वादशांग के पाठी और अंगवाई और अंग प्रविष्ट दोनों के ज्ञाता होते हैं। वर्तमान में जब एक भी अंग और एक भी पूर्वी नहीं है, तब श्रुत केवली कैसे बनेंगे? कैसे पढ़ेंगे? कैसे अध्ययन होगा? नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, शुद्ध केवली के लिए जैसी ज्ञान की आराधना, जितनी विशुद्धि, जितना क्षयोक्षम आवश्यक होता है, वो भी वर्तमान में किसी के नहीं पाया जाता। जिसमें पंचम काल प्रारंभ हुआ था, तभी कुछ महापुरुषों को था, वे ऋषिराज शुद्ध केवली बने। वर्तमान में वैसा सहनन, वैसी विशुद्धि, वैसी क्षमता, वैसा ज्ञान किन्हीं को नहीं है, और इस समय अंग और पूर्व अभी है भी विद्यमान नहीं, इसलिए वर्तमान में श्रुत केवली कोई बन ही नहीं सकता। आज 3 गाथाएं हुई। गाथा नंबर 8 में हमने समझा, जैसे किसी अनार्य को, अर्थात किसी अन्य देश के व्यक्ति को उसकी भाषा में नहीं समझाएं तो वो ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसे ही हम लोग व्यवहारी हैं, हमें अभी निश्चय का ज्ञान नहीं, हम लोग व्यवहारने की बात ही समझते हैं, इसलिए आचार्य हमें व्यवहारने का उपदेश देते हैं। गाथा नंबर 9 और 10 में ये बताया कि एक वो शुद्ध केवली होते हैं जिन्होंने द्वादशांग का ज्ञान किया है, लेकिन अभी जो आत्मानुभव निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं है, उन्हें कहते हैं द्रव्य शुद्ध केवली। और जो शास्त्रों को पढ़ के या द्वादशांग का ज्ञान करके आत्मानुभव में परम समाधि में लीन हैं, आत्मानुभव के आनंद में डूबे हैं, वो कहलाते हैं भावशुद्ध केवली। इस तरह आज की ज्ञानशाला पूर्ण हुई। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जितेंद्र ढहाले जैन, श्री जितेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जितेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।
प्रेरणा जैन, रानी जैन, जेपी जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। एकता, राजस्थान। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे, विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी, कालका जी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुखलाल शाह, माता रमीलाबेन पारेख, वडोदरा, गुजरात।